नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए भाई, सबसे पहले एसके क्लासेज श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन कोचिंग की ऐप पर भाई आर्मी अग्निवीर के नए बैच प्रारंभ हैं। एसके क्लासेज नाम से भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो आप गूगल प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको जो कोर्स मिलते हैं भाई वो है आर्मी जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन और नर्सिंग के कोर्स हैं भाई, जिनकी प्रत्येक की जो फीस है भाई वो है 300 रुपये और जो प्रत्येक का जो ड्यूरेशन है भाई वो है 60 डेज का। इन कोर्सों के बारे में आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भाई ये नंबर हैं, इन नंबर पर आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है भाई आपके 9251664754 नंबरों पर भाई आप इन बैच के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई कंप्यूटर के अंदर वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है भाई, सॉफ्टवेयर दैट इम्प्लीमेंट्स एंड कंट्रोल ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड। वह सॉफ्टवेयर भाई जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, इंप्लीमेंट करता है, कार्यान्वित करता है भाई, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर कलेक्शन। तो भाई वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को भाई इंप्लीमेंट्स करता है, कार्यान्वित करता है और कंट्रोल करता है भाई, उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो आपके सिस्टम को, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायता करते हैं भाई, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई, इसके बारे में भी जानिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो किसी विशेष कार्य को, स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट किया जाता है उन सॉफ्टवेयर को भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, MS एक्सेल हो गया, MS वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया भाई, MS एक्सेस हो गया, ये सभी क्या है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कोई विशेष कार्य के लिए इनको डेवलप किया गया है। ठीक है, और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे डिवाइस ड्राइवर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं भाई। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है भाई, इसके बारे में जानिए, सॉफ्टवेयर कलेक्शन। सॉफ्टवेयर का कलेक्शन, सॉफ्टवेयर का समूह सॉफ्टवेयर कलेक्शन कहलाता है। जैसे MS ऑफिस सूट एक क्या है भाई सॉफ्टवेयर कलेक्शन है। तो MS ऑफिस सूट के अंदर भाई जो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जैसे MS फैमिली के, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाए गए जो ऑफिसों के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं भाई, उनको MS ऑफिस सूट कहा जाता है जो सॉफ्टवेयर कलेक्शन के अंतर्गत आते हैं। जैसे MS पावर पॉइंट हो गया, पेंट हो गया, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, ये सभी क्या है भाई सॉफ्टवेयर कलेक्शन है, एक प्रकार से भाई MS ऑफिस सूट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो एक है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिनक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, तो लिनक्स क्या है भाई, ऑप्शन ए है विंडो, ऑप्शन बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है सिस्टम कार्ड, ऑप्शन डी है साउंड कार्ड। तो लिनक्स भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। लिनक्स एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो ऑप्शन ए है विंडो, विंडो एक क्या है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो विंडो है भाई ये भी क्या है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे लिनक्स क्या है भाई एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई सिस्टम कार्ड या फिर PC कार्ड, PC कार्ड का उपयोग भाई कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी PC कार्ड का उपयोग किया जाता है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई साउंड कार्ड, इसके बारे में भी जानिए। साउंड कार्ड का इस्तेमाल भाई, या फिर जो साउंड कार्ड होता है भाई वो रिस्पॉन्सिबल होता है आवाज को, वॉल्यूम को जनरेट करने के लिए
और रिकॉर्ड करने के लिए भी साउंड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान इज द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑन द कंप्यूटर एंड पावरिंग अप द सिस्टम। तो भाई उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके अंदर भाई टर्निंग ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर को ऑन किया जाता है, एंड पावरिंग अप, और उसके अंदर पावर अप की जाती है, पावर को ऑन किया जाता है, पावर अप किया जाता है सिस्टम को या फिर कंप्यूटर को। उस प्रक्रिया को कहा जाता है भाई बूटिंग, उस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो बूटिंग है भाई कंप्यूटर को ऑन करना, पावर अप करना बूटिंग कहलाता है, या फिर कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है भाई, बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई इसके बारे में जानिए, लोडिंग। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है भाई, मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम को लोड करना, लेकर आना लोडिंग कहलाता है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन सी है भाई, सेविंग या फिर सेव, किसी भी फाइल को सेव करना, तो जो सेव करने की जो शॉर्टकट की है भाई वो है कंट्रोल प्लस में एस से किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई इसके बारे में जानिए, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है भाई ऑपरेशनलाइज करना और या फिर कार्यान्वित करना एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो कंप्यूटर रीड एंड एक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन, या फिर कार्यान्वित करना। ठीक है, ऑपरेशनलाइज करना। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बूटिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, विंडो 95 इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो 95 है भाई ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडो 95 है भाई ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक समय के ऊपर एक ही यूजर को, एक ही उपयोगकर्ता को हैंडल करते हैं भाई, उनको सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या फिर इनके द्वारा एक व्यक्ति या एक यूजर, एक उपयोगकर्ता ही कार्य कर पाता है, उनको भाई सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो जैसे विंडो 95 हो गया, विंडो 98 हो गया भाई, और डोस हो गया, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई इसके बारे में जानिए, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक समय के ऊपर अनेक उपयोगकर्ताओं को, अनेक यूजर को हैंडल करते हैं, अनेक यूजर एक साथ कार्य कर पाते हैं इस मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूनिक्स है भाई वो क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके द्वारा अनेक उपयोगकर्ता, अनेक यूजर एक साथ कार्य कर पाते हैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई इसके बारे में जानिए, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भाई वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो किसी भी कार्य को, टास्क को एक समय सीमा के अंतर्गत करता है भाई, एक टाइम इंटरवल, एक टाइम बाउंडेशन के अंदर करता है, एक समय सीमा के अंदर कार्य करने की जो क्षमता होती है भाई वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है। ठीक है, उसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एग्जाम्पल है भाई रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का XP एम्बेडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है भाई टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई जिसके द्वारा अनेक उपयोगकर्ता एक साथ कार्य कर पाते हैं और इसके अंदर प्रत्येक कार्य को भाई एक समान समय दिया जाता है, इक्वल टाइम दिया जाता है प्रत्येक टास्क को, प्रत्येक को कार्य को करने के लिए। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। तो जैसे मल्टिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, ये क्या है भाई टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट द मेन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई इनमें से कौन सा मुख्य कार्य, मुख्य मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है भाई। ठीक है, तो इनमें से
ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य या मेन फंक्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है मेमोरी मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है डिवाइस मैनेजमेंट, ऑप्शन सी है नेटवर्क मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन नहीं है भाई, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर। मालवेयर होते हैं भाई एक प्रकार से वायरस, तो वायरस से सुरक्षा प्रोटेक्शन ये भाई मेन फंक्शन नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर भाई ये कार्य भाई एंटीवायरस के द्वारा किया जाता है। एंटीवायरस भाई आपके कंप्यूटर को मालवेयर से, वायरस से क्या करते हैं भाई, प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो एंटीवायरस के द्वारा कार्य किया जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा एक कार्य नहीं किया जाता भाई, मेन फंक्शन नहीं है, वो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम मालवेयर। नेटवर्क मैनेजमेंट का कार्य भी, डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य भी और मेमोरी मैनेजमेंट का कार्य, ये भाई तीनों कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई। ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। ठीक है, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। GUI जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है भाई, इसके अंदर जो कमांड्स है भाई वो आइकन के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी है भाई यूनिक्स। यूनिक्स भी क्या है भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई यूनिक्स। ठीक है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो CUI है भाई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर जो कमांड्स हैं वो कैरेक्टर के द्वारा या फिर टाइप करके टेक्स्ट के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन डी है भाई माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये भी क्या है भाई, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ये भी GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई, वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि भाई ये एक क्या है, वेब ब्राउजर है। क्या है, वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द डेट एंड टाइम लोकेटेड इन विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भाई डेट एंड टाइम कहाँ लोकेटेड होते हैं, कहाँ स्थित होते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन ए है माई डॉक्यूमेंट के अंदर, ऑप्शन बी है रिसाइकल बीन के अंदर, ऑप्शन सी है माई कंप्यूटर के अंदर भाई, या फिर ऑप्शन डी है टास्क बार के अंदर। तो जो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टास्क बार के अंदर। टास्क बार सबसे नीचे होता है भाई, तो टास्क बार के अंदर ही जो डेट एंड टाइम लोकेटेड होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट, तो माई डॉक्यूमेंट एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाई एक फीचर है, एक फोल्डर है। ठीक है, माई डॉक्यूमेंट। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई रिसाइकल बीन, तो रिसाइकल बीन भाई वह फोल्डर होता है, वह प्रोग्राम होता है जो किसी भी डिलीट की गई जो भी फाइल होती है या प्रोग्राम होता है वो डिलीट करने के बाद भाई रिसाइकल बीन के अंदर चला जाता है। ठीक है, वहाँ जाके स्टोर हो जाता है, जिसको आप रिक्रिएट कर सकते हो, दोबारा से लेके आ सकते हो। ठीक है, रिसाइकल बीन के अंदर गए हुए किसी भी फाइल या फोल्डर को दोबारा से प्राप्त कर सकते हो। जबकि जो ऑप्शन सी है भाई माई कंप्यूटर, माई कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है भाई, एक फोल्डर है माई कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, टास्क बार के अंदर भाई डेट
which work as an interface connecting to the computer user to the computer hardware। तो कंप्यूटर हार्डवेयर से भी इंटरफेस के रूप में जोड़ने का कार्य कौन करता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए है कंपाइलर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है इंटरनेट, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर हार्डवेयर से भी इंटरफेस के रूप में जोड़ने का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई, इसके बारे में जानिए कंपाइलर सॉफ्टवेयर। कंपाइलर भाषा अनुवादक होते हैं भाई, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बदलते हैं, कंपाइलर। जबकि जो ऑप्शन बी है भाई इंटरनेट, इंटरनेट एक नेटवर्क है भाई, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भाई। ठीक है, तो जो इंटरनेट है भाई वो वैन नेटवर्क के अंतर्गत आता है भाई। वैन की फुल फॉर्म होती है भाई वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है इंटरनेट। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई, इसके बारे में जानिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो आपके कंप्यूटर को ऑप्टिमाइज, एनालाइज, कॉन्फ़िगरेशन और मैनेजमेंट का कार्य करने के अंदर मदद करते हैं भाई, वे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से भाई कौन सा एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो GUI की फुल फॉर्म होती है भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर जो कमांड्स हैं भाई वो आइकन के द्वारा, ग्राफिक्स के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो जो लिनक्स है भाई वो भी क्या है कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, एंड्रॉयड भी भाई क्या है कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो भी क्या है कि GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई। ठीक है, MS DOS एक भाई CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो भाई क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। MS DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो जो CUI है भाई करैक्टर यूजर इंटरफेस, CUI की फुल फॉर्म होती है भाई करैक्टर यूजर इंटरफेस के अंदर जो कमांड्स है वो करैक्टर के द्वारा टाइप करके या टेक्स्ट के द्वारा दी जाती हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पार्ट ऑफ ए यूजर इंटरफेस दैट अलाउ ए यूजर टू इंटर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। तो पार्ट ऑफ ए यूजर इंटरफेस का एक पार्ट है जो अलाउ करता है यूजर को, उपयोगकर्ता को इंटर करने के लिए, प्रवेश करने के लिए, एंड रिट्रीव पुनः प्राप्त करने के लिए इंफॉर्मेशन को, उसको क्या कहा जाता है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए है भाई कंप्यूटर नेटवर्क, ऑप्शन बी है भाई कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑप्शन सी है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है भाई डाटा साइंस। ठीक है, तो भाई यूजर इंटरफेस है जो यूजर को अलाउ करता है भाई किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटर करने के लिए और उस इंफॉर्मेशन को पुनः प्राप्त करने के लिए भी, उसको कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन ए है भाई कंप्यूटर नेटवर्क, तो कंप्यूटर नेटवर्क जैसे लैन हो गया भाई, ये नेटवर्क है, मैन हो गया भाई, वैन हो गया भाई, पैन हो गया भाई, ये कंप्यूटर नेटवर्क है भाई। ठीक है, लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन की होती है भाई मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन की होती है भाई वाइड एरिया नेटवर्क, और पैन की होती है भाई पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये कुछ नेटवर्क है। ठीक है, जबकि जो ऑप्शन बी है इसके बारे में जानिए कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर भाई वह होता है जिसको आप स्पर्श कर सको, जिसको आप छू सको, वह कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, वह हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का। ठीक है, जिसे आप टच कर सकते हैं। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई इसके बारे में जानिए डाटा साइंस, आंकड़ों का विश्लेषण करना और उन आंकड़ों से भाई जानकारी निकालना डाटा विज्ञान या फिर डाटा साइंस कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है भाई, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन सी लैंग्वेज। ठीक है भाई, फर्स्ट वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है पहला जो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है जेनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जो यूनिक्स है भाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भाई वह फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई जो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। विंडो भी भाई सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, लिनक्स भी भाई सी प्लस प्लस असेंबली पाइथन लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, जेनेक्स भी भाई सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो यूनिक्स है भाई वो फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। जो सी लैंग्वेज है भाई ये डेनिस रिची के द्वारा डेवलप की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, तो इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए है विंडो, ऑप्शन बी है विंडो विस्टा, ऑप्शन सी है एंड्रॉयड, ऑप्शन डी है भाई आईओएस एप्पल आईओएस। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई आपका एंड्रॉयड, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनके सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, जिन सोर्स कोड के अंदर आप एडिटिंग कर सकते हैं। या फिर ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वे होते हैं भाई जिनके अंदर जो यूजर है उपयोग करता है अपनी सुविधा के अनुसार उन सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजमेंट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, तो उनको ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, तो एंड्रॉयड क्या है भाई एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइप ऑफ विच सॉफ्टवेयर। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई वो कौन से सॉफ्टवेयर की टाइप हैं, प्रकार हैं, किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं भाई ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो आपके सिस्टम को कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहायक होते हैं, उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जो ऑप्शन बी है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो किसी विशेष कार्य के लिए डेवलप किए जाते हैं, स्पेसिफिक वर्क या स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए डेवलप किए जाते हैं भाई, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जो आपके कंप्यूटर को भाई एनालाइज करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, आपके कंप्यूटर को करने के में मदद करते हैं भाई, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए फाइल सिस्टम NTFS। तो भाई फाइल सिस्टम NTFS का क्या मीनिंग है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। ठीक है, ऑप्शन ए है न्यू टाइप फाइल सिस्टम, ऑप्शन बी है नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, ऑप्शन सी है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन डी है भाई नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो NTFS की जो मीनिंग है या फुल फॉर्म है भाई वो हो जाएगी आपकी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। जो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है NTFS है भाई ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई है। NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के अंतर्गत भाई आप किसी भी फाइल को स्टोर कर सकते हैं, उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, उसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं और उसको हार्ड डिस्क के अंदर भाई फाइंड आउट कर सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज परफॉर्म्ड इफ ए कंप्यूटर दैट हैज ऑलरेडी बीन टर्न्ड ऑन नीड टू बी रिस्टार्टेड। तो भाई इनमें से किसको कहा जाता है जबकि कोई भी कंप्यूटर ऑन है और उसको रिस्टार्ट
किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है उस प्रोसेस को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है वार्म बूटिंग, ऑप्शन बी है कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन सी है शटडाउन और ऑप्शन डी है भाई बूटिंग, ठीक है। तो भाई जब कंप्यूटर टर्न ऑन होता है, जब कंप्यूटर ऑन होता है और उसको रीस्टार्ट किया जाता है तो उसको कहा जाता है भाई वार्म बूटिंग कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है भाई वो हो जाएगा वार्म बूटिंग। तो कंप्यूटर जब ऑन होता है, उस कंप्यूटर को जब दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता है भाई, तो उस प्रक्रिया को वार्म बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन बी है कोल्ड बूटिंग, कंप्यूटर को पूर्ण रूप से बंद होने के बाद जब ऑन किया जाता है तो उसको कहा जाता है भाई कोल्ड बूटिंग, ठीक है। और वार्म बूटिंग के अंदर कंप्यूटर पहले से ही ऑन होता है, उसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाता है वार्म बूटिंग के अंदर। और कोल्ड बूटिंग के अंदर भाई कंप्यूटर को पावर ऑफ होने के बाद भाई फर्स्ट टाइम उसको स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। और जबकि ऑप्शन जो सी है भाई शटडाउन, कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है भाई शटडाउन कहलाता है। जो शटडाउन की जो शॉर्टकट की है भाई वो है Alt प्लस में F4, ठीक है। Alt प्लस में F4 शॉर्टकट की से भी आप कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। जबकि जो ऑप्शन डी है भाई बूटिंग, तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया और उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने की प्रक्रिया को भाई बूटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा वार्म बूटिंग। आगे देखिए, तो देखिए भाई यह है एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर कलरक भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है और जो पैटर्न है भाई, जो इसकी लैंग्वेज है इस पुस्तक की, जो आपको ध्यान में रखते हुए सरल और सहज रखी गई है। तो इस पुस्तक को आप ऑनलाइन तरीके से भी ले सकते हैं। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप व ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।